सो हेलो एवरीवन। तो आज हम बात करने वाले हैं एनोरेक्सिया नर्वोसा, एक साइकोलॉजिकल डिजॉर्डर के बारे में, जो कि ईटिंग डिजॉर्डर के नाम से फेमस है। मतलब ये खाने पीने की समस्या के ऊपर आधारित है। इसमें जो पेशेंट होता है ये एक साइकोलॉजिकल डिजॉर्डर है, इसलिए जो पेशेंट होता है उसका साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम होता है ये। तो इसमें होता क्या है, मेनली जो पेशेंट होता है उसको ऐसा हमेशा डर लगा रहता है कि कहीं मेरा वजन ना बढ़ जाए, कहीं मेरे पे मोटापा ना आ जाए, या फिर मैं मोटा ना हो जाऊं, मेरे में वेट गेन ना हो जाए। ये हमेशा उसके अंदर डर रहता है। इसलिए वो पेशेंट जो होता है हमेशा खाना कम खाता है, खाना सही से नहीं खाता, न्यूट्रिशन ज़्यादा रहता नहीं है। तो इसी वजह से उसका जो शरीर होता है बहुत दुबला पतला रहता है। और दुबला पतला होता है फिर भी उसको वही डर लगा रहता है कि कहीं मैं मोटा ना हो जाऊं। ये पेशेंट जो होते हैं वो खाना तो पहली बात खाना तो कम खाते हैं। दूसरी बात ये होता है कि वो वर्कआउट बहुत ज़्यादा कर लेते हैं। वर्कआउट करने से उनका बॉडी बहुत वीक हो जाता है, बहुत कमज़ोर हो जाता है। एनोरेक्सिया जो होता है ये कुछ इफेक्ट होते हैं, कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं। एनोरेक्सिया नर्वोसा जो होता है इसमें कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं, जैसे कि बायोलॉजिकल फैक्टर हो गया, साइकोलॉजिकल फैक्टर हो गया, इंटरपर्सनल हो गया, एनवायरमेंटल हो गया। ऐसे अलग अलग टाइप के फैक्टर्स होते हैं। तो बायोलॉजिकल होता क्या है, बायोलॉजिकल जैसे कि हमारा जेनेटिक्स में ही हो तो ये बायोलॉजिकल हो सकता है। मतलब अगर माता पिता के अंदर किसी को एनोरेक्सिया है, एनोरेक्सिया नर्वोसा है, तो चिल्ड्रन के अंदर भी आ सकता है। साइकोलॉजिकल मतलब हो सकता है कोई ट्रॉमा हो, कोई लो सेल्फ एस्टीम, इसमें सेल्फ एस्टीम लो होता है, एंजाइटी होता रहता है, डिप्रेशन होता है, और लोनलीनेस, एंगर, ये सब इसका सिम्टम्स हैं। साइकोलॉजिकल एनोरेक्सिया नर्वोसा जो कंडीशन होता है उसमें। इंटरपर्सनल मतलब बीइंग रिडिक्यूल्ड बेस्ड ऑन वेट और साइज, मतलब वजन को लेके, साइज को लेके अगर एक टैबू बन जाए सोसाइटी में, ये हो सकता है। इंटरपर्सनल होता है वो चीज़। चाइल्डहुड सेक्सुअल अब्यूज, मतलब बचपन में कोई कुछ प्रॉब्लम हो, सेक्सुअल अब्यूज हो, उससे भी हो सकता है। सीवियर ट्रॉमा, कोई सीवियर ट्रॉमा हो, उससे भी हो सकता है। और ये हो गया इंटरपर्सनल सिम्टम, मतलब इंटरपर्सनल रीजन। उसके बाद आ गया एनवायरमेंटल। एनवायरमेंटल में होता क्या है, कल्चरल प्रेशर हो सकता है। मतलब फैमिली में अगर कोई भी मोटापा का शिकार नहीं है तो हो सकता है अगर मैं हूँ तो मेरे को हमेशा डर लगा रहे कि कहीं मैं मोटा ना जाऊँ, कहीं मैं मोटा ना हो जाऊँ। या फिर अगर फैमिली में हर कोई मोटापा का शिकार है तो मेरे को ऐसा लग सकता है कि कहीं मैं मुना मोटा हो जाऊँ, और इस वजह से मैं एनोरेक्सिया नर्वोसा से पीड़ित हो जाऊँ। ये भी हो सकता है। खाना पीना छोड़ देता है और उसके रिलेटेड वो खाना अच्छे से खाता नहीं है, हेवी वर्कआउट करता रहता है, तो इस वजह से उसका बॉडी वीक हो जाता है और वो इसी वजह से थोड़ा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। तो साइंस और सिम्टम्स, इसमें सिम्टम्स क्या होते हैं? थिन अपीयरेंस, मतलब बहुत पतला होगा। इंसोम्निया होगा, मतलब रात में नींद ना आना, इंसोम्निया हो सकता है। रात रात भर जागते रहना, नींद ना आना, ओवर थिंकिंग करना, और हेलुसिनेशन होना, ये सब फिजिकल सिम्टम्स हो सकते हैं। डिजीनेस मतलब हमेशा कुछ फेंट जैसा लगे, डिजीनेस हो, स्किन येलो दिखने लगे, बीपी लो हो जाए, अंगूठे सब ब्लू कलर के, ब्लैक कलर के हो जाएं, नाखून ब्लैक कलर के हो जाएं, ये भी एक सिम्टम है इसका। पेशेंट में कॉन्स्टिपेशन दिख सकता है, एब्डोमिनल पेन, पेट में दर्द, बार बार पेट में दर्द हो सकता है, डिहाइड्रेशन हो सकता है, स्वेलिंग ऑफ हैंड्स एंड लेग्स, मतलब हाथ पैर फूल जाना, ये भी हो सकता है, स्वेलिंग हो सकता है। मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज, मतलब मेंस्ट्रुअल साइकिल में इरेगुलरिटीज दिखती है। ड्राई एंड ब्रिटल नेल्स, मतलब नाखून जो होते हैं ब्लूइश हो सकते हैं, ब्लैक हो सकते हैं, या फिर सूखा सूखा लगे, ड्राइनेस आ जाए नाखूनों में। मसल वीकनेस, मतलब मसल्स में दुबलापन आ जाए। कोल्ड इन एक्सट्रीम केसेस, कभी कभी एकदम से ठंड लगना, एकदम से बुखार आ जाना, ये भी हो सकता है। डिक्रीज टेस्टोस्टेरोन इन मेल्स, मेल्स में बहुत कॉमन होता है, टेस्टोस्टेरोन का लेवल घट जाता है बहुत। किडनी में प्रॉब्लम बहुत दिखता है, हार्ट प्रॉब्लम दिखता है, बालों का सूखा हो जाना, ड्राई हो जाना, और ब्रिटल हो जाना। मतलब ये हो गया हमारा फिजिकल सिम्टम्स।
तो इमोशनल सिम्टम्स में कुछ हैं, जैसे कि मतलब कैलोरी को एकदम माप चुप के खाना खाना, प्लस डाइटिंग हो सकता है, फूड में डाइटिंग आ सकता है बहुत ज़्यादा। उसको पता है कि मेरे में मतलब कमजोरी है, फिर भी वो खाना नहीं खाएगा, क्योंकि उसमें डर है कि कहीं मैं मोटा ना हो जाऊँ, कहीं मैं मतलब वेट गेन ना करने लगूँ, ये चीज़ हो सकता है। मेंटेन एक्सट्रीम एक्सरसाइज रेजिमेंट, मतलब बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करने लगता है। हैज़ एन इंटेंस फियर ऑफ वेट गेन और बिग फैट, मतलब मोटा हो जाने का डर या फिर वेट गेन करने का डर, हमेशा डर लगा रहता है। मे बिकम आइसोलेटेड एंड विड्रॉन, मतलब हमेशा अकेला रहने को पसंद करेगा, इमोशनल है ना इसलिए। ड्रामेटिक वेट लॉस, बहुत ज़्यादा ही घट जाएगा। कवरिंग अप इन लेयर्स ऑफ क्लॉथेस इन हाइड वेट लॉस, मतलब वो अपने जो वेट लॉस है, मतलब जो उसका वेट लॉस हो रहा है, उसका बॉडी जो दुबला पतला हो रहा है, वेट लॉस को छुपाने के लिए वो हमेशा ढीला कपड़ा पहनेगा। सोशल विड्रॉल, मतलब सोशली ज़्यादा एक्टिव नहीं रहेगा, वो थोड़ा छुपा छुपा रहेगा, अकेला अकेला रहने को पसंद करेगा। ये सब कुछ है। तो इसका एक ही ट्रीटमेंट है, साइकोलॉजिकल। मतलब एक साइकोलॉजिस्ट अगर वो उस पेशेंट को समझाए इस बारे में, तो हो सकता है उसमें बदलाव आ जाए। तो कोई न्यूट्रिशनिस्ट हो सकता है, कोई फिजिशियन हो सकता है, कोई मतलब न्यूट्रिशनिस्ट हो सकता है, कोई डॉक्टर हो सकता है, वो हेल्प कर सकते हैं। साइकोलॉजिस्ट कोई साइकोलॉजिस्ट हो सकता है, वो हेल्प कर सकते हैं। और एक अभी रिसेंटली पता चला था कि करण जौहर जो हैं उनको भी वो भी इससे मतलब जूझ रहे हैं, और वो अभी धीरे धीरे ठीक होने लगे हैं। अगर ये सिम्टम्स किसी को भी आ रहे हैं तो इसके ऊपर थोड़ा काम करना ज़रूरी है, इसके ऊपर थोड़ा साइकोलॉजिस्ट के साथ बात करना ज़रूरी है। तो ये था कंसेप्ट एनोरेक्सिया नर्वोसा।